एक मुट्ठी चावल में बिक गए द्वारकाधीश। निर्धन सुदामा और मित्रता की अमर कथा। भूमिका। इस संसार में सब कुछ खरीदा जा सकता है, धन से सम्मान, बल से अधिकार, बुद्धि से यश, पर भगवान नहीं खरीदे जा सकते। फिर भी एक दिन ऐसा आया जब साक्षात द्वारकाधीश श्री कृष्ण एक मुट्ठी चावल में बिक गए। न कोई सौदा था, न कोई मोल भाव, न कोई स्वार्थ, बस थी एक सच्चे मित्र की भूखी श्रद्धा। उज्जैन की मिट्टी और दो मित्र। उज्जैन नगरी के गुरुकुल में दो बालक साथ पढ़ते थे। एक राजकुमार कृष्ण यदुवंशी तेजस्वी मुस्कान में संसार समेटे हुए। दूसरा गरीब ब्राह्मण बालक सुदामा, फटे वस्त्र, दुबला शरीर, लेकिन हृदय में अथाह भक्ति। दोनों साथ लकड़ी लाते, आश्रम साफ करते, गुरु की सेवा करते और रात में एक ही चटाई पर सोते। गुरु संदीपनी आश्रम में कोई राजा नहीं था, कोई गरीब नहीं था, सिर्फ शिष्य थे। गुरु दक्षिणा और पहली परीक्षा। एक दिन गुरु माँ ने कहा, आज जंगल से सूखी लकड़ी लाओ। बारिश शुरू हो गई, घनघोर वर्षा। कृष्ण और सुदामा दोनों जंगल में फंस गए। भूख लगी, ठंड लगी, पर किसी ने शिकायत नहीं की। रात भर एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े रहे। सुबह गुरु ने देखा तो कहा, आज तुम दोनों ने सच्ची शिक्षा पाली है। यहीं से मित्रता अमर हो गई। समय बदला, रास्ते बदले। समय बीत गया, कृष्ण बन गए द्वारकाधीश, संपूर्ण जगत के नाथ, और सुदामा गरीबी में ही जीवन गुजरा। फटी धोती, टूटी कुटिया, पत्नी और बच्चे भूखे, लेकिन एक चीज नहीं बदली, कृष्ण पर अटूट विश्वास। भूखी पत्नी और कांपते हाथ। एक दिन घर में अन्न का दाना नहीं बचा। पत्नी बोली, स्वामी आप द्वारका जाए, आपके मित्र अब भगवान हैं, शायद हमारी दशा देखकर दया कर दें। सुदामा कांप गए, मैं उनसे क्या मांगूंगा, वे मेरे मित्र हैं, राजा नहीं। लेकिन बच्चों की भूख देखकर मन पिघल गया। पत्नी ने पड़ोस से मुट्ठी भर टूटे चावल मांगे, उसे कपड़े में बांध दिया और कहा, इन्हें भेंट कर देना, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। सुदामा रो पड़े। पैदल यात्रा द्वारका तक, न जूते, न धन, न सवारी, सैकड़ों कोस पैदल चले सुदामा। रास्ते में कांटे चुभे, पांव से खून निकला, लेकिन मन में एक ही नाम, कृष्ण कृष्ण। द्वारका नगरी पहुंचे तो चकित रह गए। सोने के महल, रत्नजटित द्वार, हाथी घोड़े, सेनाएं। सुदामा सोचने लगे, मैं यहाँ कैसे जाऊंगा, मेरी तो धोती भी फटी है। द्वारकाधीश का चमत्कार। उधर महल में बैठे कृष्ण अचानक उठ खड़े हुए। मेरा मित्र आया है। रुक्मिणी जी चकित, प्रभु कौन मित्र। कृष्ण नंगे पांव दौड़ पड़े। जैसे ही सुदामा ने महल के द्वार पर कदम रखा, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं झुककर उसके चरण धोए, उसे गले से लगा लिया। आंसू बहने लगे, द्वारका स्तब्ध रह गई। वो मुट्ठी चावल। कृष्ण ने हंसते हुए पूछा, मित्र मेरे लिए क्या लाए हो। सुदामा सकुचा गया, कपड़ा छुपाने लगा। कृष्ण ने झट से निकाल लिया वही सूखे टूटे चावल, और जैसे ही एक मुट्ठी मुंह में डाली, ब्रह्मांड कांप उठा। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु बस एक मुट्ठी ही बहुत है, अब और मत खाए। कृष्ण मुस्कुराए। यहीं से शुरू होता है चमत्कार। जो सुदामा नहीं जानते थे, उस एक मुट्ठी चावल के बदले कृष्ण ने उन्हें संपूर्ण वैभव दे दिया, लेकिन बिना बताए। जब भगवान ने सब कुछ दे दिया बिना बताए, कृष्ण की मुस्कान और रुक्मिणी का भय। जब श्री कृष्ण ने सुदामा की लाई हुई मुट्ठी भर टूटी चावल खाए, तो रुक्मिणी जी घबरा गईं। उन्होंने तुरंत प्रभु का हाथ पकड़ लिया। प्रभु बस कीजिए, अगर आपने और खा लिया तो इस ब्राह्मण को तीनों लोकों का वैभव देना पड़ेगा। कृष्ण मुस्कुरा दिए, उनकी आंखों में करुणा थी। देवी यह मेरा सौभाग्य है कि मेरा मित्र मुझे प्रेम से भोजन करा रहा है। और वे चुप हो गए। द्वारका में सुदामा का अपमान नहीं, सम्मान। कृष्ण ने सुदामा को सिंहासन पर बिठाया। राजमहल के सेवक, मंत्री, द्वारपाल सब स्तब्ध रह गए। एक फटे वस्त्रों वाला ब्राह्मण और स्वयं द्वारकाधीश उनके चरण धो रहे हैं। रुक्मिणी जी ने प्रेम से भोजन परोसा, पर सुदामा कुछ मांग नहीं रहे थे। आंखें नीची थीं, हृदय भरा हुआ था, बस यही सोच रहे थे, मित्र वही है, पर मैं कितना तुच्छ हूँ। विदाई की घड़ी। कृष्ण ने पूछा, मित्र कुछ मांगोगे नहीं। सुदामा ने सिर झुका लिया, मुझे आप मिल गए, इससे बड़ा धन और क्या होगा। कृष्ण की आंखें नम हो गईं। उन्होंने गले लगाया, कुछ नहीं कहा, और सुदामा को विदा कर दिया। न धन दिया, न वस्त्र, न स्वर्ण, न रथ। सुदामा सोचते रहे, शायद मेरी परीक्षा यही थी। वापसी का मार्ग और पहला चमत्कार। जैसे ही सुदामा द्वारका से कुछ दूर पहुंचे, उनके पांव रुक गए।
वही रास्ता, पर दृश्य बदल चुका था। जहां पहले झाड़ियां थीं, वहां महल चमक रहे थे। जहां कच्ची गलियां थीं, वहां रत्नों से जड़ी सड़कें। वह घबरा गए, क्या मैं गलत रास्ते पर आ गया हूँ? झोपड़ी या स्वर्ग? सुदामा दौड़ते हुए अपने गांव पहुंचे, पर वहां उनकी टूटी झोपड़ी की जगह सोने चांदी से बना महल था। दरवाजे पर सेवक खड़े थे। सुदामा कांप गए, यह मेरा घर नहीं हो सकता। तभी भीतर से एक स्त्री दौड़ती हुई आई, सुनहरे वस्त्र, आभूषणों से लदी, आंखों में आंसू, और उसने कहा, स्वामी, आप आ गए। वह उनकी पत्नी थी। सुदामा का हृदय फट पड़ा। सुदामा रो पड़े, हे कृष्ण, मैंने तो तुमसे कुछ मांगा ही नहीं था। तभी आकाशवाणी हुई, तूने मुझसे नहीं मांगा, पर मैंने तेरे प्रेम का मोल चुका दिया। रुक्मिणी जी का रहस्य। रुक्मिणी जी ने बाद में बताया, प्रभु ने केवल एक मुट्ठी चावल खाया, और उसके बदले सुदामा को ऐसा वैभव दिया जो इंद्र को भी प्राप्त नहीं, क्योंकि वह चावल भूख से नहीं, भक्ति से भरा था। शिक्षा जीवन का सबसे बड़ा सत्य। भगवान को धन नहीं चाहिए, उन्हें भेंट नहीं चाहिए, उन्हें दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सिर्फ सच्चा प्रेम। जिसके पास प्रेम है वह गरीब नहीं, और जिसके पास घमंड है वह राजा होकर भी दरिद्र है। वैभव में भी वैराग्य और भक्ति की पराकाष्ठा। अचानक बदली हुई जिंदगी। जिस सुदामा के घर में कभी चूल्हा नहीं जलता था, बच्चों को भूखा सोना पड़ता था, आज उसी घर में सोने के स्तंभ, रेशमी पर्दे, दास दासियां, अन्न के भरे भंडार। पर सुदामा न खुश थे, न गर्वित, न मोहग्रस्त। वे चुपचाप बैठे रहते। पत्नी ने पूछा, स्वामी, अब तो हमारे पास सब कुछ है, फिर भी आपके चेहरे पर शांति क्यों नहीं? सुदामा ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि यह सब मेरा नहीं, ये तो मेरे मित्र का प्रेम है। वैभव में भी तपस्वी। सुदामा ने कभी सोने का पलंग नहीं अपनाया, राजसी वस्त्र नहीं पहने, अहंकार को पास नहीं आने दिया। वे आज भी सुबह उठकर कृष्ण का नाम लेते, गरीबों को भोजन कराते, साधुओं की सेवा करते। लोग कहते, इतना धन पाकर भी यह ब्राह्मण राजा जैसा क्यों नहीं बनता? सुदामा मुस्कुरा देते, राजा बनने से क्या होगा, मैं तो कृष्ण का दास हूँ। जब कृष्ण मिलने नहीं आए, एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, स्वामी, प्रभु ने हमें इतना दिया, पर वे स्वयं मिलने क्यों नहीं आए? सुदामा बोले, क्योंकि वे जानते हैं, अगर वे आ गए तो मेरा वैराग्य टूट जाएगा। रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्र कहते हैं, कृष्ण ने जानबूझकर सुदामा से दोबारा भेंट नहीं की, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि सुदामा संसार के मोह में फंस जाए। वे जानते थे सुदामा अब मुक्त आत्मा है। कृष्ण ने उन्हें दिया भोग नहीं, भक्ति के साथ संतोष। एक मुट्ठी चावल का आध्यात्मिक रहस्य। वह चावल साधारण नहीं था, उसमें था भूखे पेट का त्याग, पत्नी का विश्वास, मित्र के प्रति प्रेम, अहंकार का पूर्ण त्याग। इसलिए कहा जाता है, अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं बिक जाते हैं। कलियुग के लिए सबसे बड़ा संदेश। आज हम कहते हैं, भगवान कुछ देते नहीं, पूजा से क्या मिलता है, भक्ति व्यर्थ है। पर सुदामा सिखाते हैं, बिना मांगे भी मिलता है, बिना दिखावे भी भगवान सुनते हैं, बिना धन के भी ईश्वर मिलते हैं। बस चाहिए सच्चा मन, निर्मल भाव, निष्काम प्रेम। अंतिम सत्य, द्वारकाधीश किसी मंदिर में नहीं बिके, किसी राजा के खजाने में नहीं बिके, किसी यज्ञ में नहीं बिके। वे बिके एक गरीब ब्राह्मण की मुट्ठी भर चावल में। समापन पंक्तियां, ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, मुझे तो बस मेरे कृष्ण की भक्ति चाहिए।